गाइस, वेलकम टू येट अनदर सेशन ऑफ टोटल कॉमर्स। और आज के इस लेक्चर में मैं आपसे गॉर्डन के डिविडेंड मॉडल के बारे में डिस्कस करूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे वॉल्टर के डिविडेंड मॉडल पर डिस्कशन किया था। आज का टॉपिक हमारा गॉर्डन से रिलेटेड है और गॉर्डन मॉडल की जो एजम्पशंस हैं वो वॉल्टर के मॉडल की एजम्पशंस से मिलती हुई हैं, लेकिन इसने दो एडिशनल एजम्पशंस ली हुई हैं। गॉर्डन ने पहला तो अपना मॉडल में एजम्पशन ये लिया कि ग्रोथ रेट कैन बी प्रिडिक्टेड इजीली। आप ग्रोथ रेट को इजीली प्रिडिक्ट कर पाएंगे और ग्रोथ रेट कांस्टेंट रहेगी क्योंकि रिटेंशन रेशियो आपका कांस्टेंट है। दूसरी एजम्पशन इन्होंने ली है कि के ई मस्ट बी मोर देन जी। ये ध्यान रखने की बात है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो ग्रोथ से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें के ई माइनस जी इस फॉर्मूले को यूज़ करना है और ग्रोथ हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और इसका रिजल्ट आपको मिल पाएगा। अदरवाइज ये मिसलीडिंग रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। देखिए यहाँ पर जो जी है, इस जी के दो पार्ट्स हैं, एक तो बी है और एक है आर। यहाँ बी का मतलब हो गया रिटेंशन रेशियो। करेक्ट है। रिटेंशन रेशियो का मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 1 माइनस पे आउट रेशियो। यानी अगर आप एक में से पे आउट रेशियो माइनस कर दोगे तो रिटेंशन रेशियो आएगा। और इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि आपने अगर 100 रुपीज़ की अर्निंग की, ये 1 मान लिया मैंने, और पे आउट रेशियो 40% है, तो 40 रुपीज़ का पे आउट हो गया, पे आउट है, तो रिटेंशन कितना आ गया, यानी जिसको कह सकते हैं हम बी, ये आ गया 60। ऐसे ही अगर 100 में पे आउट आपका 50 है या 55 ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ये आपका 45 आ गया बी, यानी रिटेंशन। तो रिटेंशन और पे आउट में आपको क्लियरली डिफरेंस करना होगा और ये आपको यूज समझ में आना चाहिए कि अगर एक में से पे आउट रेशियो लेस कर देंगे तो रिटेंशन रेशियो बी को डिनोट करेगा वो। दूसरा है आर, मींस रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो आपने रिटेन की अर्निंग, उसका रिटर्न से मल्टीप्लिकेशन होता है कि आपको कितना रिटर्न मिला इस रिटेंशन पे, तो वो आपको ग्रोथ कॉन्स्टिट्यूट करेगी। यानी आपकी जो रिटेन की हुई अर्निंग है उससे आपको रिटर्न का मल्टीप्लिकेशन वो ग्रोथ पैटर्न को दिखाएगा, वो बताएगा आपकी कंपनी में ग्रोथ कितनी हो रही है। और ये ग्रोथ हमेशा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हो गई तो उस केस में ये आपको मिसलीडिंग रिजल्ट्स देगा। आइए देखते हैं गॉर्डन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है। इन्होंने माना है कि जो प्राइस होगा वो P इज इक्वल टू होगा D1 डिवाइड बाई के ई माइनस जी। ये इनका एक फॉर्मूला डिजाइन किया हुआ है। आइए इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं D1 क्या हो गया, डिविडेंड। अब ये कैसे आता है, इन्होंने एक फॉर्मूला ये दिया, P इज इक्वल टू EPS, जो अर्निंग पर शेयर होगा, इसमें से 1 माइनस बी कर देंगे आप, डिवाइड बाई के ई माइनस जी। ये इनका फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं वैल्यूज को। अब देखेंगे आप D1 ये इसके बराबर रहेगा। कैसे रहेगा आइए समझ लेते हैं। जैसे जो भी कंपनी को अर्निंग हुई है उसमें से 1 माइनस बी रिटेंशन आप घटा देंगे, आप इसको रिटेंशन को लेस कर देंगे। ये जो पार्ट है इसको समझ लेते हैं। आपका जो 1 है इसमें से माइनस रिटेंशन में मान लेता हूँ 0.40, तो आपका जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो हुआ 0.60 और आपकी अर्निंग है सपोज 10 रुपीज़। तो अर्निंग 10 रुपीज़ है और आपने ये रिटेंशन किया ये, तो आपका जो टोटल डिविडेंड हो गया वो हो गया 6 रुपये। ये आपका डिविडेंड D1 ही आएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि दिस वन इज इक्वल टू D1। आपने फॉर्मूले को ड्रॉ करने में देखा कि हमने D1 कैसे निकाला, इस तरह से हमने D1 को निकाल दिया। एक D1 का और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ये D1 एक इस तरह से निकल सकता है
कि D1 इज इक्वल टू D0 और यहां पर आप कर देंगे 1 प्लस जी। यानी एक फॉर्मूला हम आगे ये भी यूज कर सकते हैं और ये इसी से फॉर्मूले से ड्रॉ हुआ है D1। तो D1 इज इक्वल टू ये भी ड्रॉ हम कर सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड 0 ईयर का पता है 1 प्लस जी कर देंगे आप ग्रोथ रेट। तो डिविडेंड जो 0 पीरियड पर है और आपको एक साल बाद इतनी ग्रोथ मिल गई तो 1 में जी ग्रोथ रेट आप जोड़ देंगे। मान लीजिए 1 रुपये में 4% ग्रोथ है तो 1.04 और इसको D0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द फिगर ऑफ डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये D1 यहां पर आप इस तरह से ले सकते हैं। KE हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी और G फॉर ग्रोथ मैंने आपको बता दिया है। ग्रोथ मीन्स B इंटू आर हो गया। यहां पर मैं क्लियरली आपको बता चुका हूं। आइए अब इस फॉर्मूले के आधार पे हम देख सकते हैं कि कैसे इस क्वेश्चंस को हम करेंगे। ओके, आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं गॉर्डन मॉडल से कैसे सॉल्व होगा। मैंने ये क्वेश्चन आपका ड्रॉ कर दिया है। इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15% इज गिवन और आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर एज्यूमिंग बी इज 30%। बी मीन्स हो गया रिटेंशन रेशियो। लेट अस समराइज द फॉर्मूला वंस अगेन। गॉर्डन मॉडल कहता है कि प्राइस होगा इसके बराबर अर्निंग पर शेयर, इसमें से 1 माइनस बी कर देंगे आप, डिवाइड बाई करेंगे के ई माइनस जी। और यहां मैंने बताया था आपको G इज इक्वल टू बी इंटू आर होगा। ये ग्रोथ किसके बराबर होगा? B इंटू आर, करेक्ट। ये ग्रोथ बताएगा आपको, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले को यहां पर रख लेते हैं। ईपीएस आपका दिया हुआ है 10 रुपीज, करेक्ट। 1 माइनस बी, बी आपका 30% है, इसका मतलब ये हो गया 0.30। 30% का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दे रखा है 10%, इसका मतलब हो गया ये 0.10 हो गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी और माइनस जी, ये जी से कम होना चाहिए ग्रोथ रेट से। अब यहाँ ग्रोथ रेट देख लेते हैं इसके हिसाब से क्या आ रही है। देखिए यहाँ बी दिया हुआ है आपको 30%, तो 0.30 कर लेता हूं मैं इंटू आर। आपको आर दिया हुआ है 15%, तो 0.15 हो गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रोथ रेट आपका आ जाएगा 0.045। ये आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा 0.045। तो यहां पर मैं जी को रख देता हूं और जी इस केस में हमारा आया 0.045। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 10 इंटू 0.70, क्योंकि इसमें से लेस करेंगे, डिवाइड बाई 0.10 माइनस 0.45। आप इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग फिगर जो आ रही है वो आ रही है 127 रुपीज। इस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं इस बी को यानी रिटेंशन रेशियो जो दे रखा है इसको चेंज कर लूं। मैं इसको 50% कर लेता हूं। सपोज आई विल एज्यूम इट एज 50% नाउ। अब क्या सिचुएशन होगी कि ये जो 50% मैं यहां लूंगा, इसमें यहां ये 50% करना होगा मुझे। जब मैं इसको 50% कर लेता हूं तो ये मेरा 0.075 आएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 0.075 आएगा। अब मैं यहां 0.075 को यहां पुट कर देता हूं 0.075। बाकी क्वेश्चन तो हमारा सिमिलर है, खाली हमने ग्रोथ रेट रिटेंशन को चेंज किया। तो ग्रोथ रेट या रिटेंशन चेंज होगा तो ग्रोथ रेट अपने आप चेंज हो जाएगा। जब रिटेंशन रेशियो चेंज होगा तो ग्रोथ चेंज होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन होगा बी एंड आर का, ऑब्वियसली ये चेंज हो जाएगा। तो देखिए जब हम इसको करेंगे तो 0.075 ये जब हम अब लेस करेंगे तो आपका आंसर चेंज होकर ये जो आंसर आएगा आपका आएगा 200 रुपीज। यानी आपने देखा अगर हमने रिटेंशन रेशियो बढ़ाया तो ग्रोथ बढ़ा, और जैसे ही ग्रोथ बढ़ा तो आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ गया। और इट मेक सेंस। देखिए जब भी आपका ग्रोथ बढ़ेगा
यानी ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर ग्रोथ आपका बढ़ रहा है, ये देखिए ये ग्रोथ बढ़ रहा है, जब भी आपका ग्रोथ बढ़ेगा तो आपका प्राइस पर शेयर बढ़ेगा। देखिए दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रोथ है ये नेगेटिव फिगर है, तो ये जब भी बढ़ेगा तो आपका प्राइस अपने आप बढ़ेगा एंड इट मेक्स सेंस। तो इस फॉर्मूला में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एजम्पशन है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी मस्ट बी लेस देन द ग्रोथ, अदरवाइज इट विल नॉट गिव द ट्रू फिगर्स। ओके बच्चों, मैं समझता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और गॉर्डन के मॉडल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग माई चैनल टोटल कॉमर्स।